एयर पोर्शन कंज्यूम करने के बाद ग्लैन मोराटी अपनी न्यू पर्सनालिटी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने थोड़ी बहुत इमोशनल इंस्टेबिलिटी देखी है, जैसे कि हैलुसिनेशन, मिरर विजन और टाइम डिस्टॉर्शन। अब यहाँ पे हो सकता है कि वो जो विजन है वो अब फॉग रिम से आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है जो कि मिस्टिक रिम से है, क्योंकि जो भी बियॉन्डर बनता है उसे मैडनेस को रेजिस्ट करना पड़ता है फर्स्ट पोशन लेने के बाद। और अगर वो ऐसा ना कर पाए, यानी कि वो नाकामयाब हो गया और अपना कंट्रोल खो बैठा, तो मॉन्स्टर बन जाता है। उसके बाद हम लोग को आगे पता चलता है कि जो प्लान है वो टैरेट क्लब टेबल बिल्ड करने लगता है एंशिएंट मिस्टिक से इंस्पायर होके। लेकिन तभी हम लोग को एक अजीब सी चीज़ भी पता चलती है। जो मिरर होता है उसके रूम में, वो क्रिटिकली उनसे बात करने की कोशिश करने लगता है। और ये हम लोग का पहला एनकाउंटर था मैजिक मिरर से, जो कि एक आर्टिफैक्ट है और आगे जाके एक अहम रोल निभाएगा। अब सब लोग को लग रहा होगा ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, लेकिन नहीं। थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एक सेंटिनेंट बीइंग है जो कि यहाँ पे क्लैन को आया है गाइड करने सीर के पाथे में, और साथ ही में उसको टेस्ट भी करने कि क्या वो ये पोशन लेने के बाद कामयाब हो पाता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने देखा है कि जो क्लैन है वो सारी चीज़ें डिकोड करने लगता है सीक्रेट डायरी से, और यहाँ पे उसको कुछ सब प्लॉट भी पता चलते हैं। अब जो नोटबुक थी उसमें से हम लोग को तीन चीज़ पता चली, कुछ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कुछ पोजन नेम्स के बारे में, और जो ट्रैवलिंग अक्रॉस प्लेन है उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में भी। अब यहाँ पे ये सब चीज़ पता होने के बाद जब क्लैन टैरो टेबल बनाता है तो फर्स्ट मिस्टिकल गैदरिंग अब दी फॉग रे करता है। उसके बाद वो मेडिटेशन करना शुरू कर देता है और रिचुअल स्टार्ट हो जाता है एक तरीके से। उसके बाद हम लोग को एक प्रोटो वर्जन ऑफ टैरो क्लब देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पावरफुल बियॉन्डर्स की सीक्रेट गैदरिंग को। अब यहाँ पे जो ग्रे फॉग है ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है बाउंड्री को, जो कि रियलिटी और डिविनिटी के बीच में है। लेकिन क्लैन की मुसीबत तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि हम लोग देखते हैं बियॉन्डर हंटर को या फिर कल्ट को, जो कि उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक मिस्टीरियस मैन भी दिखाई देता है ब्लैक ट्रेंच कोट में, जो कि उसके बोर्डिंग हाउस को वॉच कर रहा था। अब यहाँ पे ये कौन है? शायद ये सीक्रेट ऑर्डर से बिलोंग करता है या फिर उससे भी खतरनाक अरोरा ऑर्डर से, और यहाँ पे उसका काम है क्लैन को ख़त्म करना या फिर उससे कुछ और जानना, जो कि हम लोग को आगे के एपिसोड में पता लग सकता है। लेकिन ये सब थ्योरी एक चीज़ तो कंफर्म करती है, इसका जो सिनेमैटिक है ये बाकी एपिसोड से आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, और स्टोरी टेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग को बहुत सारी चीज़ पता चलेगी। लेकिन यहाँ पे मिरर से रिलेटेड कोई थ्योरी आ रही है कि वो एक आर्टिफैक्ट है जो कि एक हाई लेवल बियॉन्डर के द्वारा छोड़ा गया है, और ये जानबूझ के किया गया है ताकि जो आगे जाके फ्यूचर बियॉन्डर है वो उनकी हेल्प कर सके। लेकिन अगर आगे जाके क्लैन हल्का सा भी अपना लूज कंट्रोल करता है तो बहुत सारी मुसीबत आ सकती है। प्लस उसके ऊपर ऑलरेडी हंटर्स पीछे पड़ गए हैं, और एपिसोड 5 और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।